साथियों नमस्कार। हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? भाई कोई बता दे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? नयन प्रताप जी जुड़ गए हैं। बीच में क्या आ गया यार? मुकेश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि मेरा ये जो लाइव सेशन है इसको अन्य ग्रुपों में भी सेंड कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। कुछ खास नहीं है, बहुत दिनों से हम आप लोगों के सामने नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठाकुर साहब जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब हम नेता कहेंगे यार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा था एक बात का कि कल जो थाली और ताली का जो आपने एक कार्यक्रम किया, इससे ना जाने कितने बेरोजगारों को लाभ मिला, जिससे कि उनके रिज़ल्ट की घोषणाओं की बात करी गई, वैकेंसीज क्लियर कर बताई गई कितनी क्या होगी, क्या कैसा रहेगा। तो ये सब अच्छा हुआ। मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम 2-3 महीने में 1-2 बार हो जाना चाहिए, जिससे लोगों को। विनय प्रताप पूछ रहे ऑर्डर कब आएगा? ऑर्डर यार देखो, मेरी संभावना से 11 को आना चाहिए, भगवान जाने कब आएगा। मैं तो इसे एक बार और बोल चुका हूँ 7 अगस्त को आएगा, तब तो आया नहीं था, लेकिन एक बार फिर से तुक्का मारा है रिजवान अंसारी की तरह, तो देखते हैं। तो मित्रों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी ही लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई हम लोगों का विशेष योगदान नहीं है। केशव संखवार जी हम बोल रहे हैं। आज हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, सीधी सी बात है, और सिर्फ आप लोगों से जुड़ना चाह रहे थे, इस वजह से आप लोगों से जुड़े हैं। बहुत दिन से हालचाल नहीं मिला आप लोगों का। आप लोग भी कहते होंगे बीएड लीगल टीम गायब सी हो गई है, तो हम लोग भी अब ऑर्डर का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑर्डर आए। यादव जी राम राम भैया, नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। चौधरी प्रहलाद कुमार जी आपको भी नमस्कार। मनोज सत्यार्थी जी बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही, बिल्कुल सही बात है, बहुत दिन हो गए हैं जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उसके काफ़ी दिन पहले से भी लाइव नहीं आए हैं। हाँ बहुत पहले आए थे जब हिसाब किताब दिए थे, जिसमें लोग बवाल बना दिए थे। जब मैंने हिसाब किताब दिया था ना, तो उसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें आई थी लोगों को, हालांकि बाद में सही हो गई थी। सही आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, चेहरा कट रहा है, बाद में आएगा। गौतम रविकांत कह रहे बुक्स दे दो भैया। अरे भैया इसमें कुछ मेरी हैं, कुछ मेरे भतीजे जी की हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल की, उन्हीं किताबें हैं, इतनी ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। क्या शांतनु सर के बिना ऑर्डर आ सकता है? देखो सुना तो ललित सर ने भी था और शांतनु सर, दोनों लोगों ने सुना था। अगर वो ज़्यादा दिन की लंबी छुट्टी पर रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक देखा जाएगा वो अकेले भी सुना सकते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। बस उनका सहमति हो गई हो, साइन वगैरह हो गए हों बस। विनय प्रताप सिंह कह रहे हैं खाली बैठे रहते हो, कोरोना की दवा बना डालो। कोरोना की दवा हम अक्सर लेते रहते हैं, अब दूसरों को नहीं बताएंगे। रिमाइंडर भेजने की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है मित्र, रिमाइंडर 3 महीने बाद ही भेजा जाएगा। अभी सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुक्के बहुत बार लगा चुके हैं, हमने भी लगाए और अन्य लोगों ने भी लगाए। उन्होंने बोला अब आ रहा है, तब आ रहा है, लेकिन मान के चलिए कि
किसी को हकीकत पता नहीं कब आ रहा है, लेकिन कुछ हल्की सी सुगबुगाहट लगी थी 11 वाले में। इसको भी देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर से लिख देंगे कौन, सॉरी भैया नहीं आया, क्या कर सकते हैं। हिमांशु जी मैं बता रहा हूँ 11 को उम्मीद मेरी है, कुछ यही कह सकते हैं। 8 वाली उम्मीद तो थी, वो तो मुझे लग रहा है कि लिस्ट आ चुकी है, उसमें तो है नहीं, तो 11 को ही उम्मीद की जा सकती है, बाकी अब भगवान ही जाने। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जीत योग्यता की ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हमेशा नज़ीर माने जाते हैं, अन्य हाई कोर्ट में भी वहीं के आर्डर फॉलो किए जाते हैं। इसलिए मान के चलिए मैं तो पूरा 100% पूरा आश्वस्त हूँ कि ऑर्डर 60-65 पे आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भ्रूण में लिंग की जांच करना गैर कानूनी है, तो उनको मैं बताता हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल विवेक है, मेरा अपना अधिकार है बोलने का कि मैं जिसके लिए लड़ रहा था 60-65 के लिए, और वही आएगा। तुम्हारा विशेषाधिकार है, तुमने भी लिखा कि 1 तारीख को आ रहा है, ये आ रहा है, नजूम और नक्षत्रों से जाने क्या क्या भाषा तुमने यूज़ करी अपने उसमें। तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख को आ रहा है, फिर बोले 3 को आ रहा है, फिर 5 को आ रहा है, रोज़ ऐसे ही होता रहता है। लेकिन जहाँ तक क्लियर किसी को नहीं मालूम है कब आएगा। जी सही बात है, सभी लोग अपना अपना तुक्का मारे, हमने भी तुक्का ही लगाया था। 7 अगस्त के बारे में भी मैंने बोला था, उस बारे में इन्फॉर्मेशन देखो, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, या मान लिया किसी ने कुछ इधर उधर से सुने या कहीं से भी मिली, तो वही मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। अगर वो सही निकल जाती तो सही है, नहीं निकली तो भाई अगला तुक्का। चचा का इलेक्शन का कुछ पता है? इलेक्शन तो वो हर जगह हारे हैं, तो इलेक्शन भी उनके नसीब में हार ही है, परेशान ना होइए। ये स्नातक जो चुनाव है, इसमें उनके जैसे 20 धुरंधर आते हैं, वो केवल बातें हैं उनकी। लेकिन हाँ ये था उनके पास जो ये कमाया हुआ धन था, किसी रास्ते आया था तो किसी रास्ते तो जाएगा ही। तो इस वजह से उनकी होर्डिंग मैं देख रहा हूँ, लखनऊ काफ़ी छाए हैं आजकल। लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पूरा एरिया कवर करके रखा है। प्रियंका गंगवार जी कह रहे हैं 13 को आएगा, ठीक है 11 को नहीं 13 को आ जाए। अंशु सिंह जुड़ गए हैं। भाई मैं आपको फ़ोन कर रहा था, मेरा फ़ोन नहीं उठाया आपने। आजकल बीएड लीगल टीम के जितने भी सदस्य हैं फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो आज सेशन जो ये लाइव आप लोगों के लिए रखा था, आप लोगों के जो प्रश्न हो उनको आप रख सकते हैं, बाकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। अंशु कह रहे हैं आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, तो ठीक है रहने दो, फिर लॉग आउट कर दो। सचिन वर्मा जी, तुमको लग रहा है वो धोखा हुआ है, लेकिन मेरी नज़रों में जो हुआ है सब सही हुआ है। खाली समय में क्या करें भैया? देखो अभी अपने बीएड भाइयों के साथ जो भी है वो तो खाली नहीं रहने चाहिए, उनके सामने बहुत सारे अवसर हैं। अभी आपने एक तदर्थ शिक्षक वाला मामला देखा होगा, वैसे भी एक विज्ञापन 16,000 प्लस 4,000 वाला 20,000 टीजीटी पीजीटी का था ही। इसके साथ साथ आपका अगर तदर्थ वाली वैकेंसी उसमें जुड़ती हैं जो 2021 जुलाई के पहले पूरी करनी है सरकार को, तो उसके लिए अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, खाली मत रहिए। हमारा तो बायोलॉजी विषय है, बायोलॉजी विषय को ही उन्होंने हटा दिया। वही हाल है कि जो चीज़ छू लो वो माटी, वो स्थिति बन गई है। अब बायोलॉजी सब्जेक्ट से सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उसमें आप बता रहे हो सब्जेक्ट ही नहीं है। इतना सारा पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, फिर कहते हैं वो सब्जेक्ट नहीं है। खैर उम्मीद तो है उस बायोलॉजी सब्जेक्ट को विज्ञान वर्ग में जोड़ा जाए, और विज्ञान वर्ग में जोड़ने के लिए मैं बहुत ही जल्दी ही माननीय दिनेश शर्मा जी से मुलाकात करना चाहूँगा, जिनको ये अपनी पूरी बात रखूँगा कि बायोलॉजी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम विज्ञान वर्ग में तो मौका मिले। और सीधी सी बात है, बायोलॉजी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं
उनको वास्तव में हकीकत में अच्छा अगर मौका मिले तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे एलटी की वैकेंसी देखा होगा, बहुत से विषयों में वैकेंसी खाली चली गई, बायोलॉजी विषय में खाली नहीं गई। मेरे भी आई थिंक 89 नंबर थे, 91 या 92 या 93 लोग कट ऑफ बता रहे थे गई थी, तो उसमें भी कम वैकेंसी थी। या टीजीटी की बात करें 2011 से लगा कि 11, 13, 16 जितने भी आए सब वैकेंसी 200, 250 ऐसे ही रहती थी, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी उसमें। तो अब की बार मुझे उम्मीद है जो वैकेंसी आएगी टीजीटी की साइंस की, उसमें अगर बायोलॉजी जुड़ जाएगा तो काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार वैकेंसी तो बायोलॉजी साइंस नहीं है, उम्मीद करते हैं बस। दीपिका जी कह रही हैं ऑर्डर 11 को आएगा, उम्मीद है दीपिका जी, अब कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोगों ने 8 तारीख को भी बताया था कि आएगा, 8 तो निकल गई, मुझे नहीं लग रहा है। अब 9, 10, 11 एक और बची है डेट, देख लेते हैं, फिर बाकी तो भगवान भरोसे और माननीय जज महोदय के भरोसे छोड़ देते हैं कि कब आएगा, क्योंकि उसमें फिर बोलना बेकार है। धर्मवीर गंगवार जी आप पूछ रहे हैं कि एमआरसी पर क्या हो सकता है। देखिए कोर्ट का में मामला चल रहा है, वहाँ से जब डेट लगेगी तभी उसका आगे कुछ निपटारा होगा। ऐसे हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है, वहाँ से जब मामला निपटेगा तभी कुछ हो सकता है। हरप्रकाश वर्मा जी एमआरसी लिखने से यार क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, जो चीज़ शुरुआत करी गई थी वो वहीं पे भी खड़ी हुई है, तो उसमें हम क्या कमेंट कर दें। हमको तो कुछ करना नहीं है। एक बात अच्छा ज़रूर हम यहाँ पे थोड़ी सी आपसे कहना चाहेंगे, एक सिंपल सी बात है। एमआरसी मैटर को अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस 5 मिनट कर ही देता हूँ उस पर। मैं जब शुरुआत में आया इस मैटर पर, आप लोगों ने ही बुलाया, मैं आया, और आने के बाद मैंने बहुत गहराइयों से उसको विचार किया। सिर्फ़ और सिर्फ यही पाया कि मेरा एक अपना जो तजुर्बा है, जिसमें हम कहें कि मेरी राय समझो या किसी की, हम तो यही कह सकते हैं कि इसमें लड़ाई जो थी अनारक्षित वर्ग के लड़कों की या आपस के लोगों की नहीं है। सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात समझिए कि 16 लाख लड़के टीटी दिए थे अपने 69,000 भर्ती के लिए। उसमें से बहुत से पास हुए, बहुत से पुराने थे, मिला जुला के हम बीएड की बात ही करें, अगर बीटीसी के और भी पहले से पास रह गए होंगे, उसके बाद पास होके बचे करीब 4 लाख, 4.5 लाख, फिर 4.5 लाख से घट के 1,46,000 बचे। 1,46,000 में से 867 की लिस्ट दिख रही है, भर्ती 69,000 होनी है। तो कहने का मतलब बेरोजगार अभ्यर्थी 16 लाख, वो अभ्यर्थी एक ही अगर लाइन की बात करी जाए तो वो बेरोजगार अभ्यर्थी है। इसमें हमको यहाँ पर अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग की बात नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक बात कहें कि सरकार का फंसाया हुआ, उनके अधिकारियों के द्वारा फंसाया हुआ मामला है, उनको क्लियर कर देना चाहिए। हम अभ्यर्थियों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ना किसी भाई अभ्यर्थी की क्या लड़ाई, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। अगर मामला सरकार के अधिकारियों ने फंसाया तो सरकार के अधिकारी ही जवाब देंगे। जब वो जवाब देंगे तो मामला यहाँ चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे वहाँ से आपके पिछड़ा वर्ग आयोग से, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मामला उन पर छोड़ा गया है, बस वो लोग अपना जल्दी से जल्दी जवाब लगा दें। अगर मामला सब सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर कहीं गलत है तो उसको सही करके जहाँ तक जिसकी मेरिट जानी चाहिए वो कर दें, बात ख़त्म हो गई जाके। तो इसमें आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। केवल और सिर्फ वहाँ से देखा जाए आयोग से, या जो आपके बेसिक शिक्षा परिषद से जहाँ से लिस्ट जारी हुई थी, वहाँ उनको इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। जो गलतियाँ उसको सुधार लें। अब 67,867 सुरक्षित है ना सर? देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक जो जानकारी है, अगर सुरक्षित नहीं है तो उसमें संशोधन करें, मतलब सही है तो ठीक है, गलत है तो उसको सही करके डाल दें, ख़त्म हो गया जाके। दीपिका अभी 8 की सप्लीमेंट्री लिस्ट नहीं आई। हाँ सप्लीमेंट्री कोई बता रहा था आ गई, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दी है। संजीव कुमार जी, भैया कमेंट आपका मैंने ले लिया। लिस्ट चेंज हो जाएगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। ये सारा कुछ खेल सरकार के ऊपर टिका हुआ है, वो क्या करती है।
रमा यादव कह रही करेक्शन का क्या मामला। करेक्शन में वही एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया था, वो तो आपके सबके सामने है। एक बात और जान लीजिए कि जो मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा उसके करेक्शन आसानी से हो जाएंगे, और जिनका मेरिट को प्रभावित कर रहा होगा उनको आई थिंक दूसरी काउंसलिंग में या दूसरी काउंसलिंग में ही वहाँ पे जिला समिति जो बनती वहाँ पे उनको कुछ सोचा जाएगा। ये भविष्य के गर्त में है, क्या हो सकता है। नृपेंद्र यादव कह रहे हैं भैया इस महीने संभावना, देखो संभावना ही लगाई जा रही है हम लोगों की कि ऑर्डर कब आएगा। सब लोग अपना अपना सोच के, अपने वकीलों से बात करके, AOR से बात करके, या अन्य जो सोर्स हैं उनके थ्रू बात करके वो हम लोग आपको डेट वगैरह बताते हैं। आप लोग ये ना सोचिए कि हम लोग अपने मन से घर में डेट बना लेते हैं, जो संभावित डेट लगती है वही बताई जाती है। मैंने प्रताप फिर कुछ बोला, ये बताओ 2020 में कुछ अच्छा होगा या नौकरी करता रहूं। देखिए तुम तो 22,000 रुपये पा ही रहे हो भाई, तुमको क्या दिक्कत है। 22 में थोड़े 28 और जुड़ेगा तो हो जाएगा करीब करीब 50, तो फिर आधा तो मिल ही रहा है। मतलब जितना बेरोजगार को घर बैठे मिलता है बहुत है, इतना फ़िलहाल उसे उम्मीद है नौकरी तो मिल जानी चाहिए। मयंक सिंह अब तो बोल दो गुरु, क्या बोलना है भैया बताइए, क्या बोलना है। बीएड लीगल टीम के सभी हमारे मित्रगण जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक तफरीह लेने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश मौर्य लाइब्रेरी नहीं, किताबें हैं यार, सब पढ़ी लिखी हुई पढ़ी हैं, आगे भी ज़रूरत आती रहती है। ये कौन है भाई। टूटी पर याची बनने से चाहते हैं, कोई बना रहा हो तो बताएं। फिलहाल वो आपकी समस्या, आपका जैसा मन करे वैसा करें। अखिलेश शुक्ला कह रहे हैं हम क्या करें यार, सभी यार क्या बताएं, किसी के पास जिसके पास जो संभावनाएं वही करेगा। ऑर्डर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो सबके पास कुछ ना कुछ काम तो है ही। सेकेंड काउंसलिंग में कुछ चांसेस हैं, जो प्रेजेंट टाइम के स्टेटस है उस हिसाब से अगर सेकेंड काउंसलिंग की बात करें तो OBC करीब 1 गुणांक ज़रूर गिर सकता है, जनरल का भी करीब करीब इतना ही। अब ये तो भविष्य के गर्त में सेकेंड काउंसलिंग कब होती है, कब इसका गुणांक गिरता है, पहले तो पहली पूरी हो। यहाँ से देखो निकले पहले भर्ती, होली कब है, मार्च में। $0.15 से आपका रह गया भैया, ये तो बहुत ही कम है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड काउंसलिंग में आराम से हो जाएगा। भाई भर्ती को लेके टेंशन सबको है यार, समस्या तो यही है ना कि पहली बात तो भर्ती निकलती नहीं है, और जब भर्ती निकलती है तो फंसी रहती है। 1.5-2 साल होने जा रहे, यही फंस गई जाके। ऐसे ही तो 72,825 भी शायद 3-4 साल के लिए फंस गई थी। मयंक यादव, सॉरी मयंक सिंह लिखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लाइव सेशन में कमेंट कोई ऐसा ना करें कि मुझे ब्लॉक करना पड़े मित्र, क्योंकि सभी लोग जुड़े हैं, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कमेंट ना करें प्लीज़। लिस्ट करेक्शन की वजह से फ़िलहाल अभी कोई चेंज नहीं होने वाली है, और चेंज होती भी है तो देखा जाएगा। मिथिलेश द्विवेदी कह रहे हैं सर मेरी शादी रुकी है, जल्दी करा दो। ये तुम आश्रम एक न्यू सीरीज़ आई है MX प्लेयर पे पढ़ी, देख लो, वो शादी बहुत जल्दी करा देते हैं। ठीक है, वैसे तुम्हारी शादी दिसंबर में है, तुम इधर उधर मुँह ना मारो, ठीक। 66.47 आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरुण निषाद जी बता चुके हैं, हमारी संभावित डेट 11 तारीख है। नहीं आता है तो आराम से, मैं भी कोई पोस्ट नहीं डालूंगा, आराम से पढ़ो रहो, जब आ जाए तो ठीक। यार मित्रों बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हो, कोई कह रहा हमारी शादी कब होगी, ये है वो है।
हमने इसलिए थोड़ी लाइव सेशन में आए थे कि हम सबको बताएंगे शादी कब होगी। इसको करनी हो कर डालो आराम से, क्या दिक्कत है, पूछना क्या है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 16 से 24 तक ललित सर छुट्टी पे जा रहे हैं। भैया ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आ जाती है, हमें समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का कोई रजिस्ट्रार आपका है या घर का है, उसने बता दिया, किसने बता दिया कि ये छुट्टी पे जा रहे हैं, वो छुट्टी पे आ रहे हैं, वो छुट्टी ख़त्म हो गई। ये जानकारी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी को नहीं मालूम होता कौन छुट्टी पे जा रहा है। क्या मालूम था कि माननीय शांतनु गौड़ जज साहब इतने दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। शुभम मिश्रा जी, शांतनु गौड़ साहब कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। भैया और कोई प्रश्न हो ले लीजिए। उदय प्रताप सिंह, भैया मैंने खुल के बोल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली टाइम है, सभी लोग आराम से वेब सीरीज ही देखो, और क्या करोगे। पंकज कुमार हमारे नामारा से कोई जुड़ गए हैं। 22,000 सीटों पे, हाँ आपको बता दूं, वो सभी याचिका पूरी तैयार रखी है। अभ्यर्थियों के नाम की लिस्ट भी तैयार हो गई है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का इंतज़ार है। जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा उसके इसी हफ्ते, अगले हफ्ते में फाइल हो जाएगी वो। क्योंकि अभी हमारे एवार और एडवोकेट के थ्रू जो सलाह ली गई है, उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑर्डर ही उसको करते हैं। बीएससी की मार्कशीट में सीरियल नंबर, ये सब संशोधन भैया वैलिड हैं यार। ये तो तुम्हारा जब बाद में, जब जॉब लग जाएगी, बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तब देखा जाएगा। अभी तो आप फालतू में परेशान हो। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जायसवाल जी। 0.30 काहे परेशान है आप लोग। मैंने बोला ना करीब करीब 1 के नीचे आ जाएगी, गुणांक के नीचे। हाँ, एक बात, गोपाल वृंदावन ने आप याद दिला दी, IPL शुरू होने वाला है। सही बात है, आराम से उसका एंजॉय करिए। उसके पहले ही, हालांकि IPL के समय ही रहते ही स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है मित्रों, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से सब लोग रहो। अमन श्रीवास्तव, आपने जो डेट बताया अपने एवार ने बताई, ये डिस्कशन हम लोगों का कॉन्फिडेंशियल रहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है मित्रों, आते रहेंगे आप लोगों के सामने। क्या लिखा, मोहन सर के बारे में पता करिए। भैया पता लगाते हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ पे हैं, क्या बताएं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अपना आधे घंटे समय खर्च करने के लिए। जय हिंद।